अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको जेंट्स फ्रंट पॉकेट गोल बनाने का आसान तरीका आपसे शेयर करूंगा और साथ साथ जो गोल पॉकेट का जो पैटर्न होता है उसका भी तरीका आपसे मैं शेयर करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो गोल पॉकेट का जो पैटर्न होता है उसका बनाने का ये तरीका आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आपने ये मुकम्मल वीडियो को वॉच करना है। ये मैंने एक आम नॉर्मल सा गत्ता लिया है। तो जेंट्स पॉकेट की जो चौड़ाई होती है, जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है, वो होता है 5 इंच। तो यहाँ पे जो मैं चौड़ाई ले रहा हूँ वो मैं 5 इंच से एक सूत्र कम ले रहा हूँ। तो ये एक मैं एक लंबा निशान लगा रहा हूँ क्योंकि ये कागज़ को बाद में मैंने डबल कर लेना है। तो अब इन सब निशानों को आपस में मिलाकर एक लाइन लगा लेनी है। तो जो लाइन लगाई है सेम उसके मुताबिक अब इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जो भी पेपर हो वो ऐसा हो, ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो और ना ही बहुत ज़्यादा नरम हो। तो जो मैंने निशान लगाया था सेम अब ये मैंने उसके मुताबिक जो इसकी कटिंग है वो मैंने मुकम्मल कर ली है। तो अब जो पॉकेट की लंबाई है अब ये मैंने उसके हिसाब से अब ये मैं निशान लगाने लगा हूँ। तो जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है जो पॉकेट का जेंट्स का, उसकी जो लंबाई होती है वो होती है 5.5 इंच। तो यहाँ पे जो मैं निशान लगा रहा हूँ वो मैं 5.5 इंच से एक सूत्र जो है वो कम निशान लगाऊंगा मैं। तो जब इस पॉकेट को तैयार करेंगे तो जो पॉकेट तैयार होकर आएगी उसकी जो लंबाई होगी वो 5.5 इंच ही होगी। तो अब ये जो मैंने कटिंग की है तो इसकी जो लंबाई और जो चौड़ाई है वो मैं चेक कर रहा हूँ। तो बिल्कुल एक्यूरेट इसकी लंबाई और चौड़ाई आई है। तो अब जो इसकी गोलाई है उसके निशान लगाने हैं। तो साइड से ये मैंने एक एक इंच के हिसाब से ये मैंने कॉर्नर पर ये मैंने निशान लगा लिए हैं। तो अब इन दोनों निशानों की जो है पैमाइश वो करनी है। तो ये जो पैमाइश आ रही है वो टोटल आ रही है 1.5 इंच। तो अब इस 1.5 इंच का जो है वो हाफ़ कर लेना है। तो इस निशान का जो है सेंटर वो मैंने कर लिया है। तो अब ऊपर से ये मैं एक निशान लगाने लगा हूँ। तो जो मैं निशान लगा रहा हूँ वो है 1/2 इंच। तो यहाँ पे ये मैंने आधे इंच का एक निशान लगा लिया है। तो अब इसकी गुलाई देनी है वो इस तरीके से देनी है कि जो आधे इंच का निशान लगाया है उसको टच करते हुए दूसरे कॉर्नर तक चले जाना है। तो अब जो गुलाई का निशान लगाया है बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से इसकी जो गुलाई है वो कटाई कर लेनी है। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मैंने एक कॉर्नर की जो गुलाई है वो मैंने कटिंग कर ली है। तो अब इस पेपर को सेंटर से मैंने ये हाफ़ कर लिया है। तो एक किनारे को दूसरे किनारे पर रख कर ये मैं अब ये दूसरे किनारे की जो गुलाई है उसका निशान लगा लिया है। तो सेम अब इसकी भी बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से इसकी जो गुलाई है वो कटाई कर लेनी है। तो जो पैटर्न है वो मैंने मुकम्मल कर लिया है। तो अब ये करना है, अब ये जो पेपर है इसे डबल कर लेना ताकि ये ज़्यादा हार्ड हो जाए। तो इसके लिए मैंने जो पहला जो पैटर्न है मैंने कटाई किया हुआ है उसके किनारों पर और उसके सेंटर पर ये मैंने ग्लू लगा लिया है। तो ग्लू लगाने के बाद अब इस पैटर्न को दूसरे जो जो गत्ता है उसके ऊपर इसको मैं प्रेस की मदद से पेस्ट कर लूँगा। तो ये डबल मैंने इसलिए किया है ताकि ये ज़्यादा हार्ड हो जाए। तो ये पैटर्न जितना ज़्यादा हार्ड होगा तो जब इसके ऊपर जो पॉकेट है उसको हम तैयार करेंगे तो उतनी ही ज़्यादा उसकी जो पॉकेट के जो किनारे हैं उनकी जो फिनिशिंग है वो प्यारी आएगी। तो ये पैटर्न जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका हुआ है। तो अब एक मज़ीद छोटा सा काम करना है। तो ये रेगमार है जिसका नंबर है 320। तो इस पहले भी 4 से 5 वीडियो में मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। तो अब ऐसा करना है कि जो पैटर्न तैयार किया है तो उसके किनारों पर हल्का हल्का जो है ये रेग मार लेना है ताकि जो किनारे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट एक जैसे हो जाएं। तो अगर आपके पास ये रेग मार नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो मुलायम फर्श हो इस पैटर्न के जो किनारे हैं उनके ऊपर भी आप इसको रगड़ कर इसके जो किनारे हैं वो मुलायम कर सकते हैं। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब ये जो पैटर्न है मुकम्मल तौर पर ये तैयार हो चुका हुआ है। तो अब आप जब भी जो गोल पॉकेट तैयार करनी हो तो इस पैटर्न की मदद से आप जो गोल पॉकेट है वो तैयार कर सकते हैं। तो अब आपको ये मैं जो पॉकेट है इसके किनारे किस तरह गोल करते हैं तो जो किनारे हैं वो आपको मैं अभी इसे गोल करके दिखाता हूँ। तो ये मैं जो फ्लावर वाली पॉकेट है वो बना रहा हूँ।
तो फ्लाप वाली जो पॉकेट होती है, जो उसकी लंबाई होती है वो होती है 5 इंच। तो जो मैंने पैटर्न तैयार किया हुआ है वो है 5.5 इंच। तो अब ये मैं 5 इंच के हिसाब से जो उसकी लंबाई है उस हिसाब से पैटर्न को ये मैं सेट कर लूँगा। तो जो फैब्रिक है, तो अब ये मैं तकरीबन हाफ इंच के हिसाब से इसका मार्जिन रखते हुए फोल्डिंग का जो फालतू फैब्रिक है वो मैं कट कर लूँगा। फैब्रिक कट करने के बाद अब जो पैटर्न है वो बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से रख लेना है। तो अब प्रेस की मदद से जो फैब्रिक है उसको पैटर्न के ऊपर जो है वो फोल्ड करते जाना है। तो एक बार ये प्रेस करने के बाद हल्का सा इसको शावर कर लेना है ताकि जो फैब्रिक है वो ज़रा नरम हो जाए। तो जब दोबारा फिर इसे प्रेस करना है ताकि जो फैब्रिक है वो अच्छी तरह जो है वो पैटर्न के ऊपर आकर एक गोलाई जो शेप है गोलाई वाली वो इख्तियार कर ले। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह जो फैब्रिक की जो गोलाई है किनारों की वो बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से एक जैसी आई है। तो इस वीडियो में मैंने आपको गोल पॉकेट का पैटर्न बनाना और फिर पैटर्न के ऊपर जो पॉकेट तैयार करते हैं तो किस तरीके से तैयार करते हैं वो तरीका आपसे मैंने शेयर किया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जब ये एक बार पैटर्न तैयार कर लें तो फिर बार बार जो है वो पैटर्न बनाने की जो ज़रूरत है वो पेश नहीं आती। फिर इसी पैटर्न के ऊपर जब भी ये पॉकेट तैयार करनी हो इसके ऊपर रखकर जो है पॉकेट आप तैयार कर सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।